मुझे इस स्ट्रेटेजी का नाम ही बेकार लगता है। पुअर मैन कवर्ड कॉल नहीं है सर, मार्केट के लिए है ही नहीं पुअर मैन। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, पुअर मैन कवर्ड कॉल मतलब मेरे पास 2 लाख रुपए हैं तो मैं कर सकता हूं। कर तो सकते हो लेकिन करना नहीं है आपको, क्योंकि वेरी रिस्की, पूरा जीरो हो सकता है। तो ये पुअर मैन कुछ नहीं, ये कवर्ड कॉल ही है। उसका बस एक तरीका है कि भाई आपको पूरा ना लगा के आप थोड़े से अमाउंट में कर सकते हैं बस। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट पुअर मैन कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आज के वीडियो के टॉपिक्स क्या है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे पुअर मैन कवर्ड कॉल होता क्या है, शॉर्ट में मैंने लिखा है PMCC। उसके बाद हम देखेंगे इसको क्रिएट कैसे करना है, ये दोनों टॉपिक उसके अंदर आएंगे। देन हम लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट लाइव सिमुलेशन, जो कि मैं आपको एक अच्छे और एक बुरे सिनेरियो दोनों में यहां पे करके दिखाऊंगा, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम समझेंगे व्हाट इज द रिस्क इन पुअर मैन कवर्ड कॉल, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फिर हम समझेंगे कॉमन मिस्टेक जो हमको अवॉइड करनी है। तो ये 3 टॉपिक्स जिनमें मैंने स्टार लगाया है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको पुअर मैन कवर्ड कॉल क्या है ये पता है तो भी आप ये 3 चैप्टर्स को तो जरूर से अच्छे से देखिएगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो पाए। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा हमारे पहले टॉपिक की तरफ। व्हाट इज पुअर मैन कवर्ड कॉल? तो देखिए इसको हमें कैसे समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कवर्ड कॉल क्या होता है। देखिए कवर्ड कॉल में हम क्या करते हैं, वी बाय स्टॉक एंड वी सेल अ कॉल ऑप्शन। ठीक है, पुअर मैन कवर्ड कॉल में क्या होता है ना, पुअर मैन कवर्ड कॉल में वी बाय डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन, वी बाय डीप इन द मनी कॉल, एंड जो ये चीज है ये तो हम सेम सेल सीई, ये चीज सेम हो जाती है। बस हम स्टॉक वाला जो पोर्शन है ना उसको हम लोग चेंज करके क्या कर देते हैं, वी बाय डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन। हम स्टॉक ना खरीद के सीधा एक डीप इन द मनी कॉल खरीद लेते हैं, विच विल बिहेव एग्जैक्टली लाइक स्टॉक, जो कि बिल्कुल स्टॉक के जैसे ही बिहेव करना चाहिए। ये हमारा इसका मेन मोटो होता है। अब बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कर सकता कि एक एक पॉइंट बिहेव कर ले, बट 80-90% भी अगर वो उसके जैसा बिहेव करेगा तो इट्स गुड। आई गेस आपको समझ में आया होगा कैसे हमको एक पुअर मैन कवर्ड कॉल को डिजाइन करना होता है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। देखिए जब आप ये करेंगे ना तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। बेनिफिट नंबर 1, कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो थोड़ी सी आपकी कम हो जाती है ना। कैपिटल रिक्वायरमेंट जो आपकी है वो क्या हो जाएगी, कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस। ठीक, नंबर 2, उसी के साथ आपका थोड़ा सा रिस्क भी जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपने एक इन द मनी कॉल बाय करी और मार्केट 10-20% गिर गया, तो आपका रिस्क क्या है, आपका रिस्क तो सिर्फ वो कॉल का प्रीमियम है। लेकिन स्टॉक में क्या था, वो पूरा स्टॉक 20-30% गिर सकता था। लेकिन जब आप कॉल बाय करेंगे तो खाली कॉल का प्रीमियम आप लूज कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके ना, तो ये थोड़ा सा हमारे यहां पे बेनिफिट होता है। खैर बेनिफिट और रिस्क में आने वाले टॉपिक्स में और डिटेल से आपको समझाऊंगा। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, हाउ टू सेलेक्ट लॉन्ग कॉल। जैसा कि हमने देखा PMCC में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लॉन्ग ITM कॉल प्लस सेल कॉल ऑप्शन, सिंपल ये 2 चीजें कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ये लॉन्ग ITM जो कॉल है ये हमें कैसे क्रिएट करना है। तो पहला, इसका जो एक्सपायरी होगा ना वो कब होना चाहिए, एक्सपायरी 6 मंथ टू 1 ईयर, और या उसके आगे भी आप ले सकते हैं। 6 मंथ से 1 ईयर के बाद की ही एक्सपायरीज होना चाहिए। यानी कि ये जो लॉन्ग कॉल है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 3 महीने बाद का ही कॉल ले लिया या आपने 2 महीने बाद का ही कॉल ले लिया। नहीं, आपको मिनिमम 6 मंथ का तो कॉल लेना है, या फिर 1 ईयर का भी ले सकते हैं, 1.5 ईयर्स का भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी लिक्विडिटी कि कितना लिक्विड है वो ऑप्शन। सेकेंड चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम एक कॉल खरीदें तो वो डीप इन द मनी होना चाहिए। डीप इन द मनी से यहां पे मेरा मतलब है 0.7 टू 0.9 का डेल्टा। ठीक है, जो लोग डेल्टा पे ध्यान देना चाहते हैं, 0.7 से 0.9 का डेल्टा होना चाहिए। जितना डेल्टा 0.9 के करीब हो उतना बेटर है। कई बार ऐसा होगा कि आपको लिक्विडिटी 0.9 के डेल्टा में नहीं होगी, तो हम उस टाइम पे 0.8 भी ले सकते हैं। बस हमको 0.7 से नीचे नहीं आना है, जितना हो सके 0.9 के नियर रहना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वी वांट टू रेप्लिकेट दी स्टॉक। हमें ऐसा कॉल बाय करना है जो कि स्टॉक की तरह ही ऊपर जाए, इसीलिए हमको पॉइंट जितना ज्यादा डेल्टा मिले उतना बेटर। ओके, तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा कि एक लॉन्ग कॉल कैसे हमको यहां पे चूज करना होता है। ठीक है ना, अभी मैं आपको ये चीज
बिल्डर में जाके बना के भी दिखाऊंगा तो आपको और प्रॉपर क्लियर होगा। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्टली इनटू द बिल्डर और देखते हैं कैसे हम एक लॉन्ग कॉल क्रिएट करेंगे। मान लेते हैं हम आज की डेट पे ट्रेड बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया अभी 26 दिसंबर चल रहा है 2025, वी विल गो टू दिसंबर 2026 के सीधा हम स्ट्राइक पे जाएंगे। एक चीज हमें समझनी है, बिकॉज यहाँ पे 6 मंथ टू 1 ईयर करना है तो स्टॉक्स पे हम नहीं कर सकते, बिकॉज स्टॉक्स पे एक्सपायरी इतनी अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर। बाहर आप कर रहे हैं तो इट्स ओके, वहां पे आप ये सब कर सकते हैं। इंडिया में आप स्टॉक्स में 6 मंथ 1 ईयर की एक्सपायरी इजी नहीं है, तो वहां पे तो सवाल ही नहीं होता आपको पीएमसीसी करने का। आ जाते हैं हम डायरेक्टली इंडेक्स के अंदर। हमने क्या रूल बनाया था, अब हमें कॉल बाय करना है। कौन सा बाय करेंगे, यू कैन सी हियर 26,000 मार्केट चल रहा है, 0.91 आपको मिल रहा है 23,000 में, 24,000 में आपको 0.88 मिल रहा है और ये लिक्विड स्ट्राइक है, तो हम इसे ऐसे बाय कर लेंगे, ठीक है ना, वी विल बाय दिस। तो इससे क्या हो गया, हमने एक अपना लॉन्ग कॉल बाय कर लिया जो कि मोर ओवर हमारे स्टॉक को ही रेप्लिकेट करेगा। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी दिस कॉल विल स्टार्ट गिविंग अस अ प्रॉफिट, समझ रहे ना। तो इसलिए हम थोड़ा सा डीप इन द मनी कॉल को परचेस करने का ट्राई करते हैं। आई गेस इट्स क्लियर, ठीक है। तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग कॉल हमें कैसे चूज करनी है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हाउ टू सेलेक्ट शॉर्ट कॉल ऑप्शन। अब देखिए यहां पे क्या करना है ना, हमने बात कर ली लॉन्ग कॉल की, अब हम बात करने वाले हैं इस वाले लेग की, जो कि हम देखेंगे कि शॉर्ट कॉल कैसे सिलेक्ट करना है हमें। ओके नाउ सबसे पहली चीज जो यहां पे हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है कि हमारे पास 3 तरीके के ऑप्शन है, वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली। तो आप ट्राई करेंगे कि ऑलवेज बी विद मंथली ऑप्शंस, ट्राई कीजिए मंथली ऑप्शन सेल करने का, बिकॉज वीकली बहुत नजदीक हो जाता है, ज्यादा प्रीमियम नहीं मिलते हैं। क्वार्टरली में क्या होता है, थोड़ा सा जो हमारा चर्निंग होता है, मतलब जो आपकी सर्कुलर जो घूमेगी कवर्ड कॉल वो थोड़ा लेट हो जाती है पुअर मैन कवर्ड कॉल में। तो आई रिकमेंड कि आप मंथली के अंदर ही ये काम कीजिए, वो ज्यादा बेटर है। कभी कभार अगर मंथली में प्रीमियम ना मिले तो देन यू कैन शिफ्ट टू क्वार्टरली। ओके, जैसे कि मार्केट गिर गया, प्रीमियम ही नहीं मिल रहा, तो उस पॉइंट पे फिर हम क्वार्टरली को कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक यहां पे होगा कि आप कौन सा स्ट्राइक सेल करेंगे। देखिए यहां पे हमें ध्यान रखना है कि हम आउट द मनी का स्ट्राइक हमेशा सेल करें। कौन सा, ऑलवेज गो विद ओटीएम ऑप्शन। और ये सिलेक्शन कैसे होगा ना स्ट्राइक का, वो हम करते हैं विद बाय यूजिंग प्रीमियम। ठीक है, हम प्रीमियम कैलकुलेट करके रखते हैं कि हमें कितना प्रीमियम चाहिए और वो हमें बता देता है कि आप कौन सी स्ट्राइक को सिलेक्ट करेंगे। कैसे करना है यहां पे ध्यान दो, इसको वी विल कैलकुलेट बाय यूजिंग टाइम वैल्यू। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारा ये लॉन्ग ऑप्शन होता है ना, ये वाला लॉन्ग ऑप्शन, इसकी टाइम वैल्यू निकाल लेते हैं और जो भी इसकी टाइम वैल्यू आएगी उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे टोटल मंथ जो हमारे पास है आगे इस कवर्ड कॉल को चलाने के लिए। राइट, जैसे कि मान लीजिए आपने 12 महीने आगे का कॉल लिया, तो हमारे पास 12 महीने हैं इस कवर्ड कॉल को रन करने के लिए। और मान लेते हैं आपका जो लॉन्ग कॉल ऑप्शन है उसका जो टाइम वैल्यू है वो आ रहा है 1500, तो आप करेंगे 1500 डिवाइड बाय 12, जो भी ये वैल्यू आएगी XYZ, ये हो जाएगा आपका प्रीमियम। उस प्रीमियम का आपको सीधा सीधा एक कॉल उठा के सेल कर देना है। तो देख लेते हैं इसको भी बिल्डर पे कि ये कैसा दिखेगा। तो हम आ जाते हैं वापस से सेम एग्जांपल जो मैंने अभी दिया था। वी हैव लॉन्ग्ड 24,000 कॉल ऑप्शन, लगभग 3,925 पे हमने इसे लॉन्ग किया। अब बात आती है इसका टाइम वैल्यू निकालने की। तो टाइम वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस देखना है कि टोटल प्रीमियम जिस पे हमने खरीदा, लगभग हमने 4,000 पे बाय किया हुआ है, 24,000 का स्ट्राइक, मार्केट कहां चल रही है, मार्केट चल रही है अराउंड 26,000। इसका मतलब 2,000 पॉइंट का तो इस ऑप्शन के अंदर है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो कितना बच गया, लगभग 2,000 ही बच गया, है ना। तो वो जो लगभग 2,000 बच गया, अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो लगभग 1,900 बचेगा, ये हो जाएगा टाइम वैल्यू। तो 1,900 रुपीज का टाइम वैल्यू इस ऑप्शन के अंदर हमारे पास अभी है। ठीक है, इसीलिए हम डीप इन द मनी चूज करते हैं। आप अगर और डीप जाएंगे ना, आप अगर 22,000 बाय करेंगे तो टाइम वैल्यू और कम आएगी। कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली 1,500 के आसपास की टाइम वैल्यू आएगी। तो जितना डीप जाए उतना बेटर होता है, बस हमें फोकस रखना होता है कि हमें लिक्विडिटी भी वहां पे मिल रही हो। अभी के लिए मैं 24 का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, नॉट अ बिग डील। तो हमने देखा कि अराउंड 2,000 रुपीज की टाइम वैल्यू है हमारे पास, और कितने महीने बाद का है ये, अप्रोक्सीमेटली 12 मंथ। तो हम लोग क्या करेंगे, 2,000 डिवाइड बाय 12, ये आ गया अप्रोक्स 166 रुपीज। कितना आया, 166 रुपीज के आसपास। तो अब जो हम कॉल सेल करेंगे ना, वो मिनिमम 166 का होना चाहिए। तो हम आ जाएंगे अब कैसे, वी विल कम टू नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी 27 जनवरी, जैसा मैंने बताया।
166 का मिनिमम हमें बेचना है, तो हम ये 172 वाला सेल कर लेंगे लाइक दिस। इस तरीके से ये पुअर मैन कवर्ड कॉल डिजाइन करी जाती है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा लॉट का डिफरेंस है, बट आफ्टर 30th ऑफ दिसंबर ये लॉट बराबर हो जाएंगे। तो ये लॉट चेंजेस का भी इसमें थोड़ा सा इश्यू होता है, आपको दोनों का लॉट हमेशा इक्वल रखने हैं, ठीक है ना, ये चीज यहाँ पे फोकस करने वाली। ठीक है, अभी मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा तो वहां पे भी लॉट चेंज हुए, तो आपको समझ में आएगा लॉट गिरने पे बढ़ने पे हमें कैसे सारे चेंजेस करने होते हैं। तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं डायरेक्टली टुवर्ड लाइव सिमुलेशन और देखेंगे कैसे ये स्ट्रेटेजी लास्ट 2 इयर्स में हमने कैसे करी होती, क्योंकि लास्ट 2 ईयर में मार्केट ऊपर भी गया था, बहुत तेजी से नीचे भी गिरा था, उसके बाद वापस से पूरा मार्केट रिकवर भी हुआ है। देखते हैं वहां पे ये स्ट्रेटेजी ने कैसा काम किया होगा। हम देखने वाले हैं लाइव सिमुलेशन फ्रॉम 1st of Jan 24 टू आज तक की डेट 25th of December 2025। ओके, तो पूरे 2 इयर्स का हम लोग यहाँ पे सिमुलेशन करने वाले हैं। ये पीरियड हमने इसलिए चूज किया है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट सबसे पहले तो 20% से ऊपर गया था, उसके बाद मार्केट ने फॉल दिखाया था अराउंड 20% का, फिर मार्केट नीचे गिर गया था, उसके बाद अगेन मार्केट 20% ऊपर गया था। ठीक है ना, तो ये एक एक्सट्रीम सिनेरियो है कि मार्केट ने एक रैली दी, देन फॉल, देन अगेन रैली देखिए उसी लेवल पे वापस मार्केट आ चुकी है। हम देखते हैं इस पॉइंट पे पुअर मैन कवर्ड कॉल ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। ओके, चलिए हम चलते हैं सीधा लाइव सिमुलेशन पे। मैं आ जाता हूं जनवरी 8 को, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम कौन सा कॉल बाय करेंगे? हम लोग एक ऐसा कॉल बाय करेंगे जिसका डेल्टा 0.9 के नजदीक हो। हमें यहाँ पे 19,000 दिख रहा है, 0.89, वी विल बाय दिस, है ना, और ये लिक्विड भी है। 50 पॉइंट्स का बिड आस्क हो सकता है, बट इट्स ऑलराइट नॉट अ बिग डील। क्वांटिटी 50 क्वांटिटी बाय हो रहा है। टोटल हमारा 2 लाख रुपीस का हमने बाइंग कर लिया ये कॉल ऑप्शन। ओके, नाउ हम कैलकुलेट करेंगे इसमें कितनी टाइम वैल्यू है। बहुत इजी, 19,000, मार्केट चल रहा है 21,600, इसका मतलब 2,600 का तो इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो बच गई वो लगभग टाइम वैल्यू। कितना बचा है? अराउंड 1200 पॉइंट्स बचा है। ठीक है, हम गैस कर रहे हैं इसका लगभग 1200 पॉइंट्स का ही इसके अंदर टाइम वैल्यू होगा। अराउंड 1200 रुपीज की इसके अंदर टाइम वैल्यू है। 12 महीने हमारे पास है, तो डिवाइड करेंगे तो लगभग 110 ये वाला प्रीमियम है जो हमको सेल करना है। तो हम क्या करेंगे, वी विल मूव टू जनवरी और हम लोग 110 का प्रीमियम चूज करने का ट्राई करेंगे। ये आप देख रहे हैं 21,950 पे हमको 115 का प्रीमियम मिला। ठीक है, अब हमने ये सेल कर दिया। नाउ अब क्या होगा, अब सीधा मैं आ जाता हूं एक्सपायरी में। हमें इसकी एक्सपायरी पे आना है 25th ऑफ जैन। ये ऑप्शन आपका हो गया 0। ठीक है, यहां पे मैं आ जाता हूं एंड ऑफ द डे के आसपास, है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो गया 0, कुछ नहीं, इसको हम एग्जिट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, वी विल अगेन सेल अ ऑप्शन। ध्यान हमें यह रखना है, जब भी हमने एक कॉल बेचा, जैसे यहां पे आपने 21,950 बेचा है, अब आप ना 21,900 के कॉल ऑप्शन से नीचे नहीं जाना है आपको। जो आपने कॉल ऑप्शन इनिशियली सेल कर दिया है, आप इस कॉल ऑप्शन के नीचे वाली स्ट्राइक्स अब दोबारा नहीं बेचेंगे, यानी कि 21,500, 21,600, 21,700 ये स्ट्राइक्स को आपको कॉल ऑप्शंस नहीं सेल करने हैं। 21,950 बेचा था तो 900, 950, 22 इसी रेंज में आपको सारे कॉल अभी बेचने होंगे। ठीक है, भले प्रीमियम ना मिले, बेचना तो यही वाले प्रीमियम आपको पड़ेंगे। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं फरवरी की मंथली एक्सपायरी में और हम देखते हैं 21,950 कहां चल रहा है। 21,950 176 मिल रहा है, विच इज गुड। हमें कितना चाहिए था, हमें तो सिर्फ 100 का प्रीमियम चाहिए, तो वी विल मूव बैक और हम आ जाएंगे ये 110, 120 का ये हम सेल कर लेते हैं। 22,150 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया अराउंड 120 रुपीज। और हम ये पे ऑफ को थोड़ा इजी करने के लिए मैं ये पुराने स्ट्राइक यहां से हटा रहा हूं ताकि आपको दिखे पे ऑफ वैसा ही। ओके, ये हम बुक कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे सीधा नेक्स्ट एक्सपायरी जो कि है 29th ऑफ फेब को। ये ऑप्शन फिर से 0 हो गया, वी विल एग्जिट दिस। 22,150 हमने सेल किया था, तो अब हम 22,150 के नीचे नहीं आ रहे हैं। ध्यान रखना, ये इसका एक रूल है। ठीक है ना, जो स्ट्राइक आपने लास्ट मंथ कॉल की सेल करी है, अब उसके नीचे आके आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो 22,150 हम आ जाएंगे मार्च में। 22,150 हमने सेल किया था, बहुत बड़ा प्रीमियम है, हमको तो 100 ही चाहिए था। हम लोग फिर से पीछे आएंगे, वी विल सेल दिस 22,800। ठीक है, हमने सेल कर दिया। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी, फिर से कॉल ऑप्शन 0 हो गया, वी विल एग्जिट दिस। 22,800 सेल किया था, तो अब हम अप्रैल में आएंगे, 22,800 देखेंगे, 156 है, हमको तो 120 या 110 चाहिए, तो हमने ये सेल कर दिया 22,900। ठीक है ना, तो वेरी इजी, ये एक सिंपल प्रोसेस है, जस्ट रिपीट करना है आपको। फिर से 0 हो गया, हम करेंगे एग्जिट और मे ऑप्शन में
22,900 सेल किया था, सीधा 22,900 देखिए 200 रुपए का मिल रहा है। हमें तो कम चाहिए तो हम और पीछे आएंगे, वी विल सेल दिस 23,150 और फिर से हम आ जाएंगे एक्सपायरी। अगेन दिस कॉल ऑप्शन बिकम 0, वी विल एग्जिट दिस। उसके बाद हम आएंगे जून में, देख रहे हैं तो बहुत सिंपल है। 23,150 हमने सेल किया था, अब हम आएंगे 23,150 का कॉल ऑप्शन, 332 चल रहा है, हमें तो इतना नहीं चाहिए। अब ये मंथ इलेक्शन का मंथ है, ठीक है ना, तो हमको आईवीज बहुत ज्यादा मिल रहे हैं तो प्रीमियम भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। हमको चाहिए था 120, तो हम पीछे आ जाते हैं वापस और 24,000, 23,900 यहाँ कहीं आप सेल कर सकते हैं। मैं 23,900 सेल कर लेता हूँ, इलेक्शन का मंथ है, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा मिलता है तो 5-10 रुपए ज्यादा ले लेंगे तो नॉट अ बिग इशू। बट बहुत ज्यादा आगे नहीं आ रहा है, आपको ऐसा नहीं करना है कि 150 बेच देंगे, नहीं, आपको जो प्रीमियम रेंज डिसाइड है वही आप सेल कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं आता हूं सीधा जून मंथ की एक्सपायरी में, एक्सपायरी टू एक्सपायरी चलेगा सारे चीजें, ठीक है। अब आप यहां पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है, ये 25 का देखिए यहां पे लॉट साइज कम हो गया था, ठीक है ना, तो हमने 2 लॉट सेल करने पड़ेंगे टू मैच दीज। जो बाइंग क्वांटिटी है ना उसी की इक्वल सेल क्वांटिटी होनी चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे लॉट साइज नीचे गया तो मैंने 2 लॉट कर दिया। अभी क्या हुआ, मंथली एक्सपायरी हो चुकी है 27 को और मार्केट इसी के आसपास कहीं एक्सपायर हुआ, तो क्या हमें यहाँ पे कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है? नहीं हुआ है, ये कोई इतना बड़ा लॉस नहीं हो सकता है कि आप 1 घंटा पहले देखेंगे तो क्या पता प्रॉफिट भी चल रहा हो, तो नॉट अ बिग डील। यहाँ पे हम इसको सीधा एग्जिट कर लेंगे क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, ठीक है। वी विल एग्जिट दिस। हम सीधा अब वापस नेक्स्ट मंथ आएंगे जुलाई 2024, वहां पे हम जाके एक कॉल ऑप्शन वापस से सेल करेंगे 120, 130 ये वाला रेंज पे, तो ये 120 हमने सेल कर दिया, देख रहे हैं, और 2 लॉट हमें करना होगा, समझ रहे हैं ना। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो बहुत छोटा लॉस था इसलिए मैंने उसे इग्नोर करके सीधा नेक्स्ट मंथ की कॉल बेच दी। अगर ये लॉस बड़ा होता, मान लीजिए 5-6,000 होता, तो फिर मैं पूरा ही एग्जिट कर देता, पूरी ट्रेड एग्जिट करके जो मैक्स प्रॉफिट है वो पूरा मैं घर लेके चला जाता, जो मेरे को अभी तक हुआ है, ठीक है ना। आई गेस ये समझ में आ रहा होगा। अभी हम देख रहे हैं मैंने 24,650 सेल किया है। अब चलते हैं सीधा जुलाई मंथली एक्सपायरी में, ये ऑप्शन फिर से 0 हो गया, हम इसे एग्जिट करेंगे। जुलाई एक्सपायरी कंप्लीट हो चुकी है, अगस्त एक्सपायरी में आएंगे। 24,650 सेल किया था, तो 24,650 से ऊपर की ही कोई स्ट्राइक जिसमें हमारा प्रीमियम 120, 130 मिल रहा हो, वी कैन सेल, वी विल सेल दिस, है ना। हमने 25,100 सेल किया, कितना, 50 क्वांटिटीज, ठीक है। अब हम आ जाएंगे सीधा अगस्त मंथ की एक्सपायरी। देखिए ये ऑप्शन प्रॉफिट चल रहा है, कोई मतलब एट द मनी के आसपास ही एक्सपायर हुआ, बट प्रॉफिट है, नॉट अ बिग डील, एग्जिट करेंगे। फिर हम वापस से नेक्स्ट मंथ आएंगे सितंबर, हमको कौन सा स्ट्राइक चाहिए, 25,100 से ऊपर का, जहां प्रीमियम 120 के आसपास मिल रहा हो, ये रहा, है ना। 2 लॉट हमें सेल करना है, देख रहे हैं, तो इजी है, जस्ट फॉलो द रूल्स, ठीक है, सिंपल रूल फॉलो करेंगे, एक्सपायरी पे आ जाएंगे। अब आप देखेंगे कि सितंबर एक्सपायरी में मार्केट काफी ऊपर गया और मेरे को यहां पे 466, ये ऑप्शन 120 में हमने सेल किया, 466 हो गया, लेकिन कोई इशू नहीं, बाइंग का भी हमारा काफी ऊपर आ चुका है। अब अगर आप पूरा यहां पे मैच करेंगे ना, आप देखेंगे आपने जो आज तक सारी ट्रेड्स करी हैं, सब कुछ करने पे आपको कितना प्रॉफिट हो गया है, अराउंड 2 लाख रुपीज का यहां पे आप प्रॉफिट अभी तक बुक कर चुके हैं। तो ये जब लॉस होगा तो आप इसको भी एग्जिट कर देंगे और जो आपने बाइंग करा था वो भी उस दिन आपकी एग्जिट हो जाएगी और पूरी ट्रेड से आप बाहर आ चुके हैं, समझ रहे हैं। हुआ क्या है, मार्केट ऊपर गया है, हुआ क्या है, मार्केट तेजी से ऊपर चला गया आपके 1 महीने में और आपकी कॉल चैलेंज हो गई, कोविड कॉल, तो आपने पूरी अपनी इक्विटी बेच दी, जैसा हम करते हैं सेम काम हमने यहां पे किया। वी हैव मेड प्रॉफिट ऑफ अराउंड 2 लाख रुपीज। अब ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है कि हमने 2 लाख का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं अभी तक। अब हम इस पूरे को क्लीन कर देंगे क्योंकि ट्रेड हमारी एग्जिट हो गई, बाइंग कॉल भी एग्जिट, सेलिंग भी एग्जिट। अब हमें वापस से ट्रेड क्रिएट करनी होगी। जब ये सब एग्जिट हो जाता है, जैसे हम इक्विटी बाय करते हैं, कॉल बेचते हैं, मान लीजिए इक्विटी बहुत ऊपर आ गई तो हम सब कुछ सेल करके फिर दोबारा से इक्विटी खरीदते हैं, सेम काम यहां पे करेंगे। अब हम दोबारा से कॉल ऑप्शन लेंगे, लेकिन कौन सा, सितंबर चल रहा है, रूल क्या था, 6 मंथ टू 1 ईयर। अब हम ट्राई करेंगे 2025 पे देखने का। सबसे पहले तो क्या लिक्विडिटी है, तो आपने देखा 2025 में लिक्विडिटी है ना, ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। आपको लिक्विडिटी यहां पे देखिए 24,000 पे मिल रही है, तो वी विल बाय दिस 24,000, 0.81 मिल रहा है। आप चाहे तो ये भी बाय कर सकते हैं 23,000, ठीक है। मैं चलिए यहाँ पे 24 कर देता हूँ, आई हैव बॉट 24,000। आप देखेंगे क्वांटिटी 25 दिखा रहा है, तो लॉट साइज मैच करने के लिए मैं इसको कर देता हूँ 50, ठीक है, क्योंकि आई गेस नियर में हमने 50 से ही करा तो हम 50 ही करेंगे, नीचे हम नहीं आएंगे, ऊपर जाएगा तो ऊपर आ सकते हैं। 50 से कर रहे हैं, 50 से ही सब कुछ करेंगे। तो मैंने बाय कर लिया नेक्स्ट ईयर 24,000। अब कौन सा सेल करना होगा, बहुत ईजी है, मार्केट चल रहा है 26,200,
यानी कि 2200 पॉइंट्स का तो इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू ही है, तो जो बच गया वो होगा टाइम वैल्यू। तो 4080 माइनस 2200, 1880, लगभग 1900 रुपीज की टाइम वैल्यू है, और हमारे पास 15 मंथ है अप्रोक्स करने के लिए। तो 125-26 का प्रीमियम है जो हमको चाहिए सेलिंग करने के लिए। ये कैलकुलेशन आएगा, सब आपको समझ में आ चुकी होगी। हम एक्सपायरी सितंबर की बैठ चुके थे, अब हम आ जाएंगे अक्टूबर में। कौन सा प्रीमियम सेल करना है? 126। ओके, तो हम लोग सीधा आ जाएंगे और देखेंगे 126 से ऊपर 130, 140 का कोई प्रीमियम यहां पे आपको मिल रहा है 26,750, आपने किया सेल, सिंपल। अब आप आ जाएंगे डायरेक्टली टू अक्टूबर एक्सपायरी। देखिए मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा, अप्रोक्सीमेटली 6% मार्केट उस मंथ में फॉल हुआ था, बट नॉट अ बिग डील। आपका कॉल ऑप्शन 0 हुआ, आपने किया एग्जिट। अब ध्यान देना है 26,750 का कॉल सेल किया है, तो इसके नीचे नहीं आएंगे अब आप, ठीक है। अब आप आ जाएंगे नवंबर में, आप देखेंगे 26,750 में प्रीमियम कितना मिल रहा है। अब आपको प्रीमियम मिलना खत्म हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत गिर गई, यहां पे कुछ प्रीमियम ही नहीं है, 9-10 रुपीज। अब 750 से एक स्ट्राइक ऊपर नीचे जा सकते हैं, बट ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 700 पे 9 रुपीज मिल रहा है, नॉट अ गुड डील। हम चलेंगे दिसंबर में, देखते हैं दिसंबर में कितना मिल रहा है। 26,750, 35, 37 ये हम ले सकते हैं। हमने कर दिया सेल, कौन सा? अब आप समझेंगे हमने सीधा 2 मंथ का सेल किया, क्यों? क्योंकि प्रीमियम नहीं था, तो हम आगे जाके हमने थोड़ा सेल कर लिया कि थोड़ा प्रीमियम तो मिले हमें। अब कुछ नहीं, आप डायरेक्टली आ जाएंगे दिसंबर एक्सपायरी में, ये कॉल ऑप्शन हो गई 0, आप करेंगे एग्जिट। देखिए मार्केट काफी नीचे आ चुका है, 26 से 23,500 के आसपास आपका लॉस चल रहा है 1 लाख का, राइट, बट नॉट अ बिग डील, ठीक है। हम अभी और यहां पे करेंगे क्या, अब हम आ जाएंगे सीधा जनवरी में, चेक करेंगे क्या हमें प्रीमियम मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है नहीं मिलेगा, तो हम क्या चेक करेंगे, फेब में चेक करने की ट्राई करेंगे क्या प्रीमियम मिल रहा है। फेब में आपको स्ट्राइक ही अवेलेबल नहीं है, तो अब हम आ जाएंगे सीधा मार्च में। देख रहे हैं ये अब हम क्वार्टरली में जंप कर गए, क्यों? क्योंकि प्रीमियम ही नहीं मिल रहा है बीच में, तो करेंगे क्या वहां पे आगे। अब जब हम क्वार्टरली में आते हैं तो हमारे पास स्ट्राइक देखिए 26,000, 27,000, यहां पे हम क्या करेंगे, 26,750 हमारा रेंज था, उसके ऊपर ही बेचना है, नीचे तो बेच नहीं सकते, तो हम 27,000 को यहां पे सेल कर देंगे। क्वांटिटीज 50 ही चल रही है अभी भी, तो नॉट अ बिग डील, तो 50 में ही रहेंगे, वी विल सेल दिस। अब ध्यान दिए यहां पे, देखिए हम क्या करेंगे। नाउ वी विल मूव टू, एक महीने के बाद देखते हैं एक्सपायरी में क्या हो रहा है। कुछ नहीं हुआ है, जनवरी फरवरी एक्सपायरी में भी कुछ नहीं, हम सीधा अपनी इस मार्च की एक्सपायरी पे आ जाएंगे, और ये कॉल ऑप्शन भी आपकी 0 हो गई है, वी विल एग्जिट दिस। अब क्या करना है, कुछ नहीं, मूव टू नेक्स्ट एक्सपायरी। आप देखेंगे क्या अप्रैल में प्रीमियम है? नहीं है, तो मई में भी नहीं होंगे, सीधा हमें जून में ही अब कुछ ना कुछ मिलेगा। आप देख सकते हैं सिर्फ 22 रुपीज, मार्केट बहुत गिर चुकी है, ठीक है, हमें प्रीमियम नहीं मिल रहे हैं, बट अब यही इसमें रिस्क है, आपको होल्ड ही करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपने करा ये वाला कॉल ऑप्शन सेल। अब यहां पे एक चीज का ध्यान दीजिए, लॉट साइज देखिए चेंज हो चुका है। अब मैं समझाता हूं लॉट साइज का कैसे कैलकुलेशन करना है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉट साइज के साथ कैसे हम शिफ्ट करेंगे चीजों को। देखिए क्योंकि लॉट साइज 75 हो चुका है कॉल का, तो हमारी बाइंग कॉल को भी 75 होना पड़ेगा, यस और नो, ये भी हमें 75 करना पड़ेगा। अब हम वो कैलकुलेशन करें कैसे, वो चीज हम करें कैसे, तो वो ऐसे करी जाती है। 27,000 जो जून मंथ का था वो मैंने यहां से डिलीट कर दिया। ये जो आपका कॉल बाय है ना, इसको भी आप एक बार बुक करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको 75 की क्वांटिटीज में आना है अभी। तो 24,000 जो आपने बाय किया था, यू विल जस्ट एग्जिट दिस, और अब आप वापस से क्या करेंगे, सेम वही, क्योंकि हमें देखिए लॉट साइज चेंज हुआ है, तो हम ट्रेड दोबारा क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम उसी ट्रेड में लॉट बढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं। तो हम यही वाली स्ट्राइक जो हमने अभी काटी है, हम उससे ही वापस लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम आगे दिसंबर में ये जो हमारे पास स्ट्राइक था 24,000 का कॉल ऑप्शन, हम इसे ही वापस बाय कर रहे हैं। कितना बाय करेंगे? 75 क्वांटिटीज अब हम इसकी बाय कर ली, ठीक है। तो यही ट्रेड है, जो ये चल रहा था वही हमने वापस से बाय कर लिया। देखिए बस हमारी लॉट अब हमने बढ़ा दिया, क्योंकि लॉट बढ़ चुका है, तो आपको बढ़ाना अपना भी पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क आपको और लेना पड़ेगा, नॉट एन इशू। हमने यहाँ पे 75 क्वांटिटीज बाय कर लिया, इसको मैं यहां से रिमूव करता हूं। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल स्टार्ट अगेन सेलिंग। सेलिंग कौन सा चल रहा था हमारा? 26,750, इसके ऊपर का स्ट्राइक चल रहा था। अब हम आ जाएंगे जून में, और 27,000 ही हम बेच सकते हैं, तो हम वही सेल कर देंगे। अब आप देखेंगे वापस से ये चीज बैलेंस्ड हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम वापस से चलेंगे सीधा अप्रैल में, डायरेक्टली जून की एक्सपायरी में आ जाते हैं।
देखिए जून एक्सपायरी में क्या हुआ, मार्केट वापस से रिकवर कर चुकी है ऊपर, मार्केट ऊपर आई तो हम फिर से प्रॉफिट्स में आने लगे, ठीक है ना। तो हुआ क्या है, जून एक्सपायरी वी हैव सीन अराउंड, ये जो कॉल ऑप्शन है वापस से आपका जीरो हो गया, आपने इससे करा एग्जिट। आई गेस समझ में आया होगा हमने लॉट पे कैसे कैलकुलेशन करी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, वी विल मूव टू जुलाई, हम देखते हैं क्या जुलाई में प्रीमियम मिल रहा है, यस। अब आपको स्ट्राइक्स में फिर से प्रीमियम मिलने लगा आपकी 26,750 में, तो हमने 26,750 सेल कर दिया, कूल। अब हम बढ़ेंगे आगे, जुलाई की मंथली एक्सपायरी, कॉल ऑप्शन जीरो हो गया, वी विल एग्जिट। अब हम आएंगे अगस्त, 26,750 में नहीं मिल रहा है प्रीमियम, कोई इशू नहीं है, हम आएंगे सीधा सितंबर मंथली एक्सपायरी, 26,750 में आपको 34-35 रुपीज मिल रहे हैं, आपने किया इसको सिंपली सेल, ठीक है ना, सितंबर का। अब हम आ जाएंगे डायरेक्टली सितंबर की एक्सपायरी में, 30th को एक्सपायरी है, ये कॉल ऑप्शन वापस जीरो हो गया, एग्जिट करेंगे, रिमूव करेंगे इसे। अब हम वापस से अक्टूबर में देखेंगे क्या अक्टूबर में प्रीमियम मिल रहा है, प्रीमियम अक्टूबर में नहीं मिल रहा है। नवंबर में देखेंगे, नवंबर में आपको थोड़ा सा प्रीमियम यहाँ पे मिल रहा है, 700 पे मिल रहा है, तो आप इसे ही सेल कर देंगे, ठीक है ना। आपने 26,700 सेल करा, 75 क्वांटिटीज। अब आप आ गए सीधा नवंबर की एक्सपायरी में, जो कि है 25 नवंबर। देखिए ये कॉल ऑप्शन अगेन आपका जीरो हो गया, वी विल एग्जिट दिस। अब हम क्या करेंगे, वी विल कम टू दिसंबर एक्सपायरी। अब क्योंकि ये कॉल ऑप्शन भी, अब देखिए ये मंथली एक्सपायरी टच हो चुकी है इस कॉल ऑप्शन की भी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधा 26,750 हमने सेल किया 82 रुपीज पे, ठीक है। और हम आ गए सीधा मंथली एक्सपायरी में, जो कि अभी इसकी हुई नहीं है, तो मैं 23rd को आ जाता हूं, ठीक है। तो 23rd को आप देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ये कॉल ऑप्शन लगभग आपका जीरो हो चुका है। अगर हम 20, ये डेटा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 24 तक का डेटा यहाँ पे है, तो आप देखेंगे ये कॉल ऑप्शन लगभग जीरो हो गया है। अगर आप सब कुछ कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी आपका 52,000 रुपीज का, क्योंकि हमने बीच में ये वाला लॉस एग्जिट किया था, मैंने सब इंक्लूड कर लिया, तो 52,000 लगभग आपको अभी लॉस चल रहा है। यानी कि फोकस कीजिए, हुआ क्या है, मार्केट ने एक स्पेसिफाइड लेवल से मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे उसी लेवल पे आया, देन वापस इस लेवल पे आ गया। इस पूरे मार्केट मूवमेंट में हमने लगभग 2 लाख रुपीज वहां पे प्रॉफिट बुक किया था पहले, और अभी हमारा लॉस चल रहा है लगभग 53,000 रुपीज। तो वी आर अप बाय 1.5 लाख रुपीज। तो आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट कवर्ड कॉल काम कैसे कर रहा है। सिंपल एक प्रोसेस है जो हमें रिपीट करते रहना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो है रिस्क अबाउट गवर्नमेंट कवर्ड कॉल। अब इसको यहां पे बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम सीधा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं व्हाट इज रिस्क इन गवर्नमेंट कवर्ड कॉल। पहली चीज देखिए, इस स्ट्रेटेजी में ना जो आपका रिस्क है वो हमेशा क्या होता है, नेट डेबिट पेड। यानी कि जो आप इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करते हैं ना, इन द मनी कॉल बाय, ये आपने जितने पे बाय किया, हो सकता है आपने 2.5 लाख का परचेस किया, हो सकता है आपने 3 लाख का परचेस किया हो, 1 लाख का परचेस किया हो, ये जितने का आपका परचेस है वही आपका मैक्स रिस्क होता है फॉर दैट टाइम बीइंग, उस समय तक, ठीक है। 1 साल के लिए आपका रिस्क यही रहेगा, क्योंकि आपने 1 साल के लिए अपनी ट्रेड बना ली है, ओके ना। फिर आप इसको कम करने के लिए एक्स्ट्रा कॉल बेचते रहते हैं, तो वो रिस्क धीरे धीरे कम होता रहता है। अब यहां पे एक चीज हमको ध्यान रखनी है, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ यही रिस्क है, बट नहीं, एक रिस्क है। क्या, समझिए। मान लेते हैं कि मार्केट, आपने ट्रेड बनाई, आपने यहां पे जैसे लास्ट एग्जांपल में लगभग 4,000 पॉइंट्स का मैंने परचेस किया था, 24,000 का कॉल ऑप्शन मैंने 4,000 का परचेस किया, मार्केट चल रही है 26,000, है ना। ये हमारा फर्स्ट ईयर की बात हो गई। अब मान लेते हैं कि यहां पे क्या हुआ, आफ्टर यू, आपने ये ट्रेड बनाई, मार्केट गिर गई और 26,000 से 23,000 आ गई अगले साल, मार्केट ने फॉल कर दिया। क्या होगा, यहां पे यू विल लूज अराउंड 3,500 पॉइंट्स, और बचे हुए 500 पॉइंट कहां है, वो हो सकता है आपने कॉल बेच के कमाए हो, ज्यादा नहीं कमाएंगे, जैसा कि आप देख पाते हैं। पहले मंथ हो सकता है आपने बेचा, आपको मिला, दूसरे मंथ मिला, फिर आपको मिला ही नहीं, फिर आपको 20-30 करके मिला पूरे साल तक, और सिर्फ 500 ही पॉइंट आप कवर कर पाए, तो आप 3,500 पॉइंट लूज कर देंगे अपने फर्स्ट ईयर के अंदर। अब मान लीजिए आ गया सेकेंड ईयर, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में मार्केट कहां आ गई, 23, तो आपने 21,000 का कॉल ऑप्शन मान लीजिए परचेस किया अराउंड 4,000 रुपीज। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर मार्केट वापिस से फॉल होके आ गई 20,000, है ना।
अब क्या होगा, यू विल अगेन लूज 3500 पॉइंट्स हियर। समझ रहे? तो अगर मार्केट ऐसे फॉल करते रही तो क्या होगा, यू विल लूज योर मनी। क्योंकि ऐसा तो नहीं ना आप एक साल में करके बस अगले साल नहीं कर रहे, आप तो स्ट्रेटेजी रेगुलर करने का ट्राई करेंगे कि मैं इसको करता रहूं हर ईयर ऑन ईयर। तो ये लॉस कंपाइल अप होते रहते हैं। आप देखेंगे अगर मार्केट मान लीजिए बहुत गिर गई और 13,000 तक आ चुकी है, धीरे धीरे एक ही साल में आ गई तो आप इतना ही लूज करेंगे। बट अगर वो धीरे धीरे हर साल 3-4 पॉइंट गिर के ऐसा कुछ करती है तो आप देखेंगे कि आपने भी 11 से 12,000 पॉइंट इन टोटल लॉस करा होगा। तो ये एक रिस्क है जो कि हमको अपने दिमाग में हमेशा लेके चलना है। रिस्क इन पुअर मैन कवर्ड कॉल इज नेट डेबिट पेड बट ओनली उस साल के लिए। अगर आप रोल ओवर करके इसको रेगुलर चला रहे हैं तो आपका रिस्क क्या हो जाएगा, रिस्क विल बी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का ही रिस्क आ जाएगा, जो कि नॉर्मल कवर्ड कॉल में भी होता है। इक्विटी गिरती रहेगी तो इक्विटी तो चलती रहेगी आपकी लॉस में, वही चीज यहां पे होता है। धीरे धीरे आप लॉस कंपाइल अप होते रहेंगे ईयर ऑन ईयर, अगर आपने रोल ओवर करके इस ट्रेड को रेगुलर चलाते हैं तो, है ना। और जनरली होता है ये, मान लीजिए आपको लॉस हुआ तो अगले साल आप फिर रोल ओवर करेंगे, फिर इन द मनी बाय करेंगे, फिर वही चीज करेंगे, फिर मार्केट गिर गई तो आपको प्रॉब्लम होगा। हालांकि चांसेस कम होते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, बट अगर हुआ तो यू विल फेस दिस इशू। एक बेनिफिट भी होता है, क्या, मान लीजिए एक ही साल में 26 से सीधा 13,000 आ गया तो आप तो इतना ही लॉस करेंगे, लेकिन मार्केट काफी गिर चुकी है तो आपके पास कैपिटल होगा, यू कैन बाय एट दिस लेवल। तो तब ये पुअर मैन कवर्ड कॉल आउट परफॉर्म कर जाती है मार्केट, ठीक है ना। स्लोली अगर मार्केट गिरा देन यू हैव अ रिस्क। ठीक, आई गेस ये समझ में आया होगा रिस्क नंबर 1। एक छोटा सा और रिस्क होता है, उसको मैं अब आपको समझाता हूं। नंबर 2, ये रिस्क क्या है, ये होता है लॉट का रिस्क, जैसे कि चेंज इन लॉट साइज। अब ये रिस्क नहीं इसको एग्जैक्ट कह सकते, बट ये ना आपको रिबैलेंसिंग करनी पड़ती है अपने ट्रेड्स की। फॉर एग्जांपल, जैसा हमने लाइव एग्जांपल में देखा था, 50 का लॉट साइज चल रहा था, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू 75। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको थोड़ा सा कैपिटल और डालना पड़ा होगा, क्योंकि आपने तो 50 में बाय किया हुआ था, बट लॉट साइज चेंज हो गया। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको ये पूरा एग्जिट करके 50 वाला 75 लॉट का बाय करना पड़ेगा। तो जो आपने स्टार्टिंग में डेबिट हो सकता है 2.5 लाख का दिया हो, अब जब आप परचेस करेंगे तो वो डेबिट बढ़ के हो सकता है 3 लाख 3.5 लाख तक चला जाएगा। ये भी एक छोटा सा रिस्क है जो हमको ध्यान रखना है। बट यहां पे ना एक बेनिफिट हो जाता है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। इस कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से आप समझिएगा जो मैं यहां पे कर रहा हूं। देखिए, लॉट साइज इंक्रीज होगा या तो फिर लॉट साइज डिक्रीज होगा। अगर लॉट साइज इंक्रीज हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू बाय मोर। अगर लॉट साइज डिक्रीज हुआ तो क्या करना पड़ेगा, यू विल बुक प्रॉफिट। मैं बताता हूं कैसे, ये होता कैसे। देखिए, लॉट साइज डिक्रीज कब होता है, लॉट साइज डिक्रीज तब होता है जब मार्केट ऊपर जाती है, जैसा अभी हुआ। मार्केट 22,000 से 26,000 आई, तेजी से ऊपर आई, तो लॉट साइज हमारा 75 था। सेबी का रूल है कि भाई आपका लॉट 20 लाख से नीचे ही होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 20 लाख को टच करती है, उसके ऊपर जाती है, आपका एक्सचेंज लॉट साइज को रिड्यूस करेगा। तो मार्केट ऊपर जब आती है तो लॉट साइज रिड्यूस होता है। तो होगा क्या, मान लीजिए आप 75 जो करंटली चल रहा है, आप 75 के लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं, आपका अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, तभी लॉट साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप वो पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर आप 65 क्वांटिटी से नई ट्रेड बनाएंगे। तो क्या बेनिफिट हो गया आपको, आपका प्रॉफिट भी लॉक हो गया और अब आपका रिस्क भी कम हो जाएगा अगली ट्रेड में, ठीक है ना। तो लॉट साइज नीचे आने से हमारा कोई नुकसान नहीं है, हम प्रॉफिट बुक करके साइजिंग कम ही कर रहे हैं। बट जब लॉट साइज बढ़ता है तो क्या हुआ होता है, मार्केट फॉल करी होती है। तो जब मार्केट गिरी है, तो जब मार्केट गिरती है 10-20% गिर गई, तब आपका लॉट साइज इंक्रीज किया जाता है, जैसा कि 50 से 75 किया गया। तो होगा क्या ना, इस पॉइंट पे आपको बाय करना पड़ेगा। जब मार्केट गिरी है तो आप एवरेज आउट करते हैं। तो जब मार्केट ऊपर जाती है, यहां से यहां सेम, यहां से यहां सेम, और यहां से यहां वापस सेम पॉइंट पे आएगी, जो कि अभी करंटली हुआ है। लेकिन आप पॉजिटिव रहेंगे, आप ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे एज कंपेयर टू मार्केट। क्यों, बिकॉज आपने नीचे पे एक्स्ट्रा बाइंग कर ली। जब हमने 50 को 75 करा था तो शायद मार्केट यहां पे कहीं थी नीचे, वहां पे हमने लॉट बढ़ाया, फिर मार्केट ऊपर आई तो हमको बड़ा प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो ये लॉट साइज रिस्क, बस हमको ये समझना है कि थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए रखें और आपने चालू कर दिया कवर्ड कॉल। ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि भाई मेरा रिस्क कितना है, कितना रिस्क जा सकता है, और फिर मैं उसे कैसे मैनेज करूंगा, कितना कैपिटल लाना हो सकता है। ये सब प्रायर हमें सोच के रखना पड़ता है। आई गेस
समझ में आया होगा व्हाट इज द रिस्क इन पुअर मैन कवर्ड कॉल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कॉमन मिस्टेक्स इन पुअर मैन कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। मिस्टेक नंबर 1, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग ये मिस्टेक करेंगे आप में से भी। वो क्या करते हैं, दे बाइंग एट द मनी कॉल इंस्टेड ऑफ इन द मनी कॉल। जैसा मैंने बताया कि यार आपको 0.7 से 0.9 का डेल्टा बाय करना है, बट वो क्या करेंगे, नहीं, वो सर एट द मनी बाय कर देंगे। वो क्या सोचेंगे, अरे एट द मनी पे क्या है, 2000 ही का डेबिट आ रहा है, सिर्फ 2000 रुपए का मिल रहा है, ले लेता हूं। बट नहीं, क्यों? क्योंकि आपको कॉल के प्रीमियम से कुछ नहीं करना। आपको किस चीज से फर्क पड़ता है, वो पड़ता है टाइम वैल्यू से। तो जब आप एट द मनी बाय करते हैं ना, तो पूरा प्रीमियम ही टाइम वैल्यू होता है। मान लीजिए आप एट द मनी का कॉल ऑप्शन खरीद लें, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए हम आ गए बिल्डर में। आज का मान लीजिए आप ट्रेड बनाते हैं नेक्स्ट ईयर, तो देखिएगा आपको समझ में आएगा। मान लीजिए हम ट्रेड बनाते हैं नेक्स्ट ईयर। अब आप देखिए यहां पे जो एट द मनी का कॉल ऑप्शन है, इट इज रनिंग अराउंड 2400। अगर आप ये बाय कर लेंगे ना, तो पूरा 2400 आपको कवर करना है नेक्स्ट 1 ईयर में। लेकिन अगर आप इन द मनी बाय करते हैं, ये आप बाय करते हैं, तो आपको सिर्फ 2000 कवर करना है, और इन द मनी बाय करेंगे तो हो सकता है आपको सिर्फ 1500 ही कवर करना हो। तो इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू मूव इन द मनी, नीचे जाइए, क्योंकि वहां पे रियल वैल्यूज उन ऑप्शंस की रहती है, उन ऑप्शंस के अंदर रियल वैल्यूज रहेगी, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज्यादा उसमें अर्निंग करने की जरूरत नहीं है। बट जब आप एट द मनी में आते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम ये ऑप्शन कर सकता है। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू बी विद इन द मनी ऑप्शन। जो रूल है वो मानना है आपको, ठीक है ना। ऑलवेज बी विद इन द मनी ऑप्शन, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको ज्यादा क्रेडिट लेने की इशू ना क्रिएट हो, ठीक है ना। हमें हमेशा अपनी टाइम वैल्यू कम रखनी होती है, तो जितना इन द मनी जाए उतना बेटर। मिस्टेक नंबर 2 है आपकी लॉन्ग कॉल इन नियर एक्सपायरी। कई बार नियर एक्सपायरीज में लोग लॉन्ग कर देते हैं, जैसे कि 3 मंथ वाली एक्सपायरी में लॉन्ग कर देंगे, क्वार्टरली एक्सपायरी नहीं करना है। ये मैंने बताया है फ्रॉम 6 मंथ टू 1 ईयर या उसके बियॉन्ड बाय चेकिंग द लिक्विडिटी, वहीं करिए, नियर मत आइए। बिकॉज नियर ऑप्शंस में भी आपको टाइम वैल्यू ज्यादा मिलेगी और उनका बिहेवियर सही नहीं होता है फॉर पुअर मैन कवर्ड कॉल। आप स्टॉक को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप 3 मंथ का लेंगे ना और मानो मार्केट गिर गया, पूरा 3 मंथ का आपका प्रीमियम चला जाएगा। फिर आप नेक्स्ट 3 मंथ लेंगे, मानो मार्केट फिर साइडवेज रह गया, फिर वो प्रीमियम चला गया। तो ये हमें नहीं करना है, हम मिनिमम 1 ईयर का लेके चलते हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? अगर आप निफ्टी का भी डेटा चेक करेंगे ना, अगर आप निफ्टी का डेटा चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि निफ्टी में अगर मैं 12 मंथ का चार्ट लगाऊं तो ईयर बाय ईयर की रिटर्न्स पॉजिटिव है काफी सालों से, है ना। तो अगर आप 1 जन टू 26 दिसंबर इस तरीके से इसको करते हैं 1 ईयर फॉरवर्ड में, तो चांसेस हाई होते हैं कि आपका जो कॉल ऑप्शन है वो 0 नहीं होने वाला, है ना। उसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू बची रह जाएगी। इसीलिए हम वहां पे हमेशा ट्राई करेंगे कि हम लोग जो लॉन्ग है वो दूर की एक्सपायरी में करें, ना कि नियर की एक्सपायरी। ओके। थर्ड है सेलिंग टू क्लोज एट द मनी कॉल्स। कई बार लोग सेलिंग करने में मिस्टेक करते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया है, कैलकुलेशन करना है टाइम वैल्यू का और डिवाइड कर देना है उसको रिमेनिंग मंथ्स से, और जो वैल्यू आएगी वो आपको सेल करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, नहीं, वो एट द मनी भेज देते हैं। 24,000 का कॉल बाय किया, मार्केट 26 चल रहा है, 26,200 की कॉल भेज दी, बिल्कुल नियर द मनी की। ये आपको नहीं करना है। ऑलवेज कैलकुलेट कीजिए फॉर्मूला से, फिर बेचिए, क्योंकि आपको बड़ा प्रॉफिट कवर्ड कॉल में हमेशा मिलता है मार्केट के ऊपर जाने से। तो अगर आप उस मार्केट के ऊपर जाने को प्ले ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एट द मनी की कॉल बेच दे रहे हैं, तो आप कुछ कमाएंगे ही नहीं मार्केट से, आप खाली कॉल का प्रीमियम कमा पाएंगे, और वो रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल वहां पे बेनिफिशियल नहीं होता है। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू सेल आउट द मनी कॉल ऑप्शंस। कैसे बेच रहे हैं? बिल्कुल फार ओटीएम कॉल ऑप्शन बाय कैलकुलेशन ऑफ दिस मेथड, जो कि मैंने समझाया है, राइट। और लास्ट मिस्टेक जो आपकी 4th मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं, दे डू सेलिंग कॉल बिलो थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या है? जैसा मैंने बताया, मान लीजिए आपने अगर 26,750 की कॉल सेल कर दी, तो फिर आप वापस जब नेक्स्ट मंथ करेंगे तो 26,500 ये सब नहीं बेचेंगे। 750 बेची थी तो 700 बेच सकते हैं, वो चलेगा। या फिर आप इसके ऊपर की ही स्ट्राइक्स बेचेंगे, नीचे फिर आप नहीं आएंगे। कुछ लोग नीचे आ जाते हैं कि अरे मार्केट तो 24 आ गया है, प्रीमियम ही नहीं मिल रहा है, 26,500 सेल कर देता हूं। नहीं करनी है गलती, 27,000 सेल कीजिए। आप नीचे मत आइए 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट के लालच में, क्योंकि ये आपको भारी पड़ेगा एक दिन।
इसलिए ऑलवेज गो टू फार ओटीएम ऑप्शन, क्योंकि क्या होगा ना, मार्केट गिरती है और सडन रिकवर करती है और ये रिकवरी में आप फंस जाएंगे। यहां आपने लॉस किया होगा, यहां आप प्रॉफिट ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमको हमेशा जो कॉल हमारी थ्रेशोल्ड है उसके नीचे कभी भी नहीं आना होता है, समझ रहे हैं ना। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, जो मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं, मनी मैनेजमेंट आपको इस ट्रेड में अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। व्हाट डू आई मीन बाय मनी मैनेजमेंट? देखिए, मैंने जैसे बताया था कि इस ट्रेड में आपका रिस्क है भाई, 2.5 लाख का हो सकता है, 3 लाख का हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने डेबिट पे किया, आपने 2 लाख रुपीस का डेबिट पे कर दिया पहले दिन, है ना, आपने एक ट्रेड बनाई। तो अगर आपके पास कैपिटल 5 लाख है तो क्या आपको ये ट्रेड करनी चाहिए? एब्सोल्युटली बड़ा बड़ा नो, नहीं करनी चाहिए। आप अफोर्ड नहीं कर सकते सर, 2 साल मार्केट नीचे रहेगी, आपका पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा। व्हाट आई रिकमेंड, 10 लाख रुपए आपके पास अगर है, यू कैन अफोर्ड दिस। 20 लाख रुपए आपके पास है, यू कैन अफोर्ड 2 लॉट्स ऑफ दिस, ठीक है ना। प्रेफर क्या करना चाहिए? 10 लाख आपके पास है, आप इसको चलाइए एक लॉट पे, 8 लाख पे आप कुछ और कीजिए विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मार्केट मूव। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं, उसको लेके भी मैं बहुत वीडियोस बनाने वाला हूं इस चैनल के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे आपको इस स्ट्रेटेजी को प्ले आउट करना है। मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी पूरा कैपिटल पुअर मैन कवर्ड कॉल में नहीं डालना है। कई बार लोग, मतलब मुझे इस स्ट्रेटेजी का नाम ही बेकार लगता है, पुअर मैन कवर्ड कॉल नहीं है सर। मार्केट में पुअर मैन मार्केट के लिए है ही नहीं, पुअर मैन, ठीक है ना। मतलब पुअर मैन मार्केट में नहीं करता काम, आपके पास होना चाहिए कैश तो ही आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, पुअर मैन कवर्ड कॉल मतलब मेरे पास 2 ही लाख रुपए हैं तो मैं कर सकता हूं। कर तो सकते हो लेकिन करना नहीं है आपको, क्योंकि वेरी रिस्की, पूरा जीरो हो सकता है, समझ रहे हैं। इसीलिए आपको फोकस रखना है हमेशा अपने मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये एक पुअरमैन वोरमैन कुछ नहीं, ये कवर्ड कॉल ही है। उसका बस एक तरीका है कि भाई आपको पूरा ना लगा के आप थोड़े से अमाउंट में कर सकते हैं बस, ठीक है ना। इसलिए आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई गेस आपको पुअरमैन कवर्ड कॉल कंप्लीटली समझ में आया होगा। मैंने इस स्ट्रेटेजी के अंदर जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से समझा सकता था समझाया है। उसके बावजूद अगर आपके कुछ डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं टेलीग्राम का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये रहा गाइस मेरा टेलीग्राम, बीइंग सिस्टम ट्रेडर, आप इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। यहां पे अगर आप आएंगे ना तो आप डायरेक्टली, आपको मेरा यहां पे लिंक मिलेगा, यूजर आईडी, इससे आप मेरे से डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, हम पर्सनली भी बात कर सकते हैं। ओके, मैं रिप्लाई करता हूं पर्सनली लोगों का, हम लोग बात भी कर सकते हैं कॉल पे अगर कुछ डाउट हो तो, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सो दैट मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी नई नई वीडियोस, नई नई स्ट्रेटेजी जो कि मार्केट में जनरली लोग नहीं करते हैं, वो आपको बताने का। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू लर्निंग्स के साथ। अब तक के लिए टेक केयर।